हेलो नमस्कार। मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शंकु के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर शंकु कैसा होता है। शंकु शंकु हम लोग बहुत रोज दिन प्रतिदिन देखते हैं। यानी जोकर जो टोपी पहनता है वह भी शंकु के आकार का होता है। देखिए इस तरह का हम लोग देखे हैं शंकु के आकार का यह जोकर लोग टोपी पहनता है। नाच वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जोकर जो टोपी पहनता है वह शंकु के आकार का होता है। बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहना करके केक काटा जाता है वो भी क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। तो यही शंकु के बारे में इस तरह का आकृति का कैसे हम लोग आयतन निकालेंगे, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए शंकु शंकु होता है जिसका आधार होता है वृत्त के आकार का। शंकु के आधार क्या होता है, वृत्त के आकार का। एक तरफ तो वृत्त के आकार का हो गया, मान लीजिए कि वृत्त हो गया। अगर यह गोल वृत्त है, अब वृत्त के आकार का है, लेकिन इसका अगर एक तरफ वही पाइप जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर हम लोग यह समकोण आकार के बना, मान लीजिए कि त्रिभुज पर भी बना लेते हैं घुमा करके, इस तरह से भी हम लोग ऐसे बना देते हैं। तो ये अगर यहां से यहां तक का जो होता है भाग, यह होता है ऊंचाई। इसको एच से सूचित करते हैं। और यहां से जो शीर्ष बिंदु है, यहां से यहां तक जाने में तो ये तो लंबा हुआ, तिरछी हो गई, यानी सीढ़ी जैसे चढ़ता है उस तरह से हो गया। यह हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसका नाम देते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसका देते हैं ऊंचाई। और आधार यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी के कहते हैं वृत्त का व्यास, यानी शंकु के आधार का व्यास। शंकु के आधार कैसा होता है उसके बारे में आप लोग जान गए। शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है, वृत्त के आकार का। तो अगर शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम लोग वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही सूत्र लगा देते हैं। लेकिन बेलन में तो हम लोग पहले पढ़े कि बेलन में समान रहता है। बेलन में यानी जो पाइप रहता है वृत्त के आकार का रहता है आधार उसका, लेकिन वह लंबा रहता है पाइप। खंभा यानी यह हम लोग मार्कर जो है यह बेलन के आकार का है, लेकिन इसी में हम लोग जो टोपी इस तरह का आकृति रहता है शंकु के आकार का, उसका कैसे हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आधार का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सब हम लोग इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे। देखिए कैसे, अगर हम लोग गेहूं का ढेर लगाते हैं, गेहूं का ढेर लगाते हैं तो भी किस तरह का आकृति बनता है, शंकु के आकार का बनता है। अगर किसी का हम लोग ढेर लगाएंगे तो उसका आकृति शंकु के आकार का बनता है। अब देखेंगे शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, आर होता है आधार की त्रिज्या। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब इसमें से पाई आर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब देखिए इसमें से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बढ़ता है एल प्लस आर, यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो, शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो, शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो, तब क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग को मालूम करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है रूट अंडर आधार के त्रिज्या के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। अब देखिए शंकु के तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई एल और आधार की त्रिज्या आर दिया हो तो ऊंचाई बराबर, आधार की त्रिज्या आर दिया हो तो ऊंचाई बराबर, यानी एच बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए शंकु के आयतन भी, शंकु का आयतन भी और आधार की त्रिज्या आर दिया हो तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी इसमें आयतन दिया है और आधार का त्रिज्या दिया है, तो ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 गुने आयतन बटा पाई आर स्क्वायर, 3 गुने आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे शंकु के आयतन भी, शंकु के आयतन भी और ऊंचाई एच दिया हो तो त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या बराबर रूट अंडर 3 गुने आयतन बटा पाई एच, यानी 3v बाई पाई एच। अब बताएगा शंकु के आधार की त्रिज्या x गुनी और ऊंचाई y गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए जब अगर ऊंचाई और त्रिज्या गुना करेगा तो आयतन पूछेगा, वक्रपृष्ठ का अगर एल और आर से संबंध रखेगा तो वक्रपृष्ठ पूछेगा, तो यहाँ आयतन पूछा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ देखिए आयतन में आर का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ आर का जो गुना हो रहा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर, और ऊंचाई में कुछ स्क्वायर नहीं हो रहा है तो ऊंचाई का वाई गुना, यानी एक्स स्क्वायर वाई गुना, इसका आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई गुना बढ़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई गुना बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई गुना। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहां शंकु जो हम लोग बनाते हैं, शंकु में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 इंटू, देखिए शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इसी को हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया। अगर यहां मान लीजिए कि P दे दिया जाए, ऊंचाई P, त्रिज्या दे दिया जाए M दे दिया जाए, इस शंकु का त्रिज्या M है और ऊंचाई P है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या जब M हो जाएगा तो M स्क्वायर P हो जाएगा 1/3 पाई M स्क्वायर P, यानी जो भी अंक रहेगा उसका हम लोग इसी सूत्र पर मान रख देंगे तो हम लोग का यह क्षेत्रफल आयतन ज्ञात हो जाता है। आगे हम लोग उसको देखेंगे कि आखिर किस तरह से शंकु का वक्रपृष्ठ किसको कहा जाता है, शंकु का वक्रपृष्ठ किसको कहा जाएगा, यह भाग जो है वक्रपृष्ठ कहलाता है। इस तरह से टोपी देखे हो तो जो रहता है ना वह वक्रपृष्ठ कहलाता है। आधार यानी आप लोग डीलर के पास गए हैं तेल लाने के लिए ना, तो वह लोग भी रखता है शंकु के आकार का माप रखता है, बर्तन जो मापने वाला रखता है लोग वो भी किस तरह का रहता है, यानी शंकु के आकार का रहता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के अगर हम लोगों के पास यहाँ समतल है, यह इधर का ऐसे है तिरछा है, यानी शंकु के आकार का है, तब क्या करेंगे, तो अब देखिए इसका आयतन निकालने का सूत्र मालूम चल गया। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है यही भाग वक्रपृष्ठ कहलाता है, नीचे वाला समतल वाला को छोड़ करके, तो वक्रपृष्ठ कहलाता है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी एल होता है तिर्यक ऊंचाई, अब पाई होता है, पाई तो वृत्त से संबंध जो रखता है क्षेत्रफल में आयतन में, उसमें पाई लगेगा ही। और त्रिज्या आपको बता दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी जो केंद्रित भाग है वृत्त का वह केंद्र से घेरा तक कहीं भी मिलाएंगे तो वह त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या m हो गया, यहाँ m या p रखेंगे तो p और m रख देंगे। उसी तरीका से अब हम लोग देखेंगे आगे कि कहीं मान लीजिए कि शंकु है, शंकु का आयतन दे दिया गया है, शंकु का आयतन दे दिया जाए और आधार का त्रिज्या मालूम है, तो ऊंचाई ज्ञात करना होगा।
तो उसके लिए सूत्र क्या लगाए हैं कि अगर त्रिज्या ज्ञात हो, आयतन दिया हो, तब सूत्र क्या लगेगा, शंकु का आयतन भी और त्रिज्या आर दिया हो तो ऊंचाई बराबर 3 गुने आयतन बाटा पाई आर स्क्वायर। शंकु के आयतन भी और ऊंचाई h दिया हो तो त्रिज्या बराबर 3 गुने आयतन बाटा पाई h, यानी पाई गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए यहां इस सूत्र पर शंकु के आधार की त्रिज्या 5 गुनी, त्रिज्या कितना 5 गुनी, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ऊंचाई उतना ही रहने दिया जाए, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो वहां 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ x स्क्वायर गुना यानी 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 गुना। इसी तरह से हम लोग अगर वक्र पृष्ठ में भी इस तरह का प्रश्न बन सकता है। देखिए अगर कह दिया जाए कि शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और तिर्यक ऊंचाई वही रहे, तिर्यक ऊंचाई वही रहे, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो यहां दुगना होगा तो दुगना हो जाएगा, स्क्वायर इसमें तो है नहीं त्रिज्या का, तो उसमें भी हम लोग त्रिज्या का स्क्वायर नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ L यानी तिर्यक ऊंचाई, अगर कहा जाए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए और त्रिज्या वही रहे, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि इसका भी कोई स्क्वायर एक्यू नहीं हुआ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और जय हिंद, जय भारत।